कैसे? चल बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी क्या जगत की। माला जपो दिन रैन में प्यारी हमारे भगत की। जय हो। ऐसो भगत तेरो कौन है, उकला रयो मेरा जिया। कैसे? आँखन से बतला दो पति, जब सत्य मानो हे पिया। और कैसे? नाटे पति सुन हे सती, देखे मती पछताएगी। और मेरे भगत की भावनी भारी जान दुखे पाएगी। ये कैसे? देखूंगी मैं, देखूंगी मैं, देखूंगी मैं, मानो नहीं। और आँखन से देखा बिन पति, तेरी सत्य में जानो नहीं। जय हो। प्यारे सज्जनों, एक समय धूणे पे शंकर भगवान विराजमान थे। हाथ में माला चल रही थी। माँ पार्वती देखती रह जाती है, झांकती रह जाती है और कहती है, रे स्वामी, आप तो देवों के भी महादेव हो। ये सारा संसार तो आपके नाम की माला फेरता है, लेकिन इन पहाड़ों में मेरी सारी उम्र बीत गई। आपने मुझे ये भेद नहीं दिया कि आप किसके नाम की माला फेरते हो। तो माँ पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ रे थार लार फाड़न में सटेठी उमर को दी रे। कैसे कैसे कैसे? अरे मैंने थार लार फाड़न में सटेठी उमर को दी रे। हो गुण का भजन करे दिन रात बतावे सो दे रे। पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती है? हो माला गुण की फेरे, हो माला गुण की फेरे, बालमा बता रे रतिया। माला गुण की फेरे, बालमा बता रे रतिया। माला गुण की फेरे, बालमा बता रे रतिया। ओ तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र बीती। ओ तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र बीती। ओ तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र बीती। ओ तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र बीती। और फिर भी बोले झूठा में सामे तुम तो को जीती। माला गुण के फेरे, बालमा बता रे रतिया। ओ माला गुण के फेरे, बालमा बता रे रतिया। अरे थारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र खोदी। ओ थारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र खोदी। ओ थारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र खोदी। ओ थारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र खोदी। और फिर भी बोले झूठा में सामे ज्वलन बेसोदी। माला गुण के फेरे, बालमा बता रे रतिया। ओ माला गुण के फेरे, बालमा बता रे रतिया। ऐसा कौन भगत है तेरो, मार यही बात न गोयेरो। साची साची तो बता दे दावेदार, सैया मारा रे। पर्वत पे भवानी आते पड़े गई है। प्यारे सज्जनों, माँ पार्वती हट पड़ जाती है और शंकर भगवान से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे 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 कौन कहो भजन कर, वो दीना रात बता रे बे। सोदी भैया।
तो कह रे वो बा लामा वो बार होता रे रे माला मैं तो मानिया कौन गुरु का फेर माँ पार्वती हट पड़ जाती है और कहती है रे स्वामी शंकर भगवान कहता है कि पार्वती मेरे भगत मेरे नाम की माला फेरते हैं और मैं मेरे भक्तों के नाम की माला फेरता हूँ। तो माँ पार्वती कहती है कि स्वामी आपका ऐसा कौन सा भक्त है मैं मेरी आंखों से देखूंगी जब ही सत्य मानूंगी। प्यारे सजनों शंकर भगवान साधु का रूप धर लेता है और माँ पार्वती साध्वी का रूप धर के दोनों किस प्रकार से और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कैसे जाते हैं? आरे के या नहीं मानर बात जगदम्बा के मन में जा रही सती पति के संग में
सुनो बैल छोड़ दियो वन में मासू शिव लहरी चल दियो रास्ता अवधपुरी को दिया और मान भगत के बागन में वन धूणो जा रे लगायो बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की रे डाली वन धर्यो बगीचे में पैर एकदम छा गई हरियाली। प्यारे सजनों, माँ भवानी हट पड़ जाती है तो शंकर भगवान साधु का रूप बनाते हैं और दोनों राजा मानधाता के सूखे हुए बाग में साधु और साध्वी का रूप धर के जा ठहरते हैं। प्यारे सजनों, साधु के आने से राजा का सूखा हुआ बाग हरा हो जाता है। बाग में मालन रखवाली करती थी तो मालन भागी भागी राजा के पास में जाती है और राजा से किस प्रकार से कहती है, कैसे कहती है? आर शीतल मंद सुकंद बाग में भैया शीतल मंद सुकंद बाग मेरे हवा चले चौबारे कैसे भैया और देख देख बगिया गिर शोभा हाजिर होगा भैया देख देख बगिया गिर शोभा हाजिर होगा माली कैसे भैया हरेक मालन बागी बागी गैयर जाके राजा शरणो कहिए भैया हरेक मालक बालक जब की होगे भैया तेरी पर तेरी फूल बगिया में आए तो बदरक जब का ओ जोगी भैया हरेक बगिया लड़ जड़ होगी सारी कैसे भैया सुगोर वो बागे रोबा है कोई तपा ओ दानी भैया सुगोर वो बागे रोबा है कोई तपधारी कैसे भैया हरेक मालन काई गुर बोले झूठ भैया हरेक मालन काई गुर बोले झूठ मिलावे तो झूठन के ओ कोट भैया पाड़िए सिर दम्बो मार पटर काई धार झूठन में कैसे भैया खासो पे खासुर आवे बगर देख वे आगे भैया खासुर आवे बगर देख वे सूखा झूठन में ओ माना वे वो माने ओने गोरो को तेरे साथ दे दे वो लो में वो मारे आरे वो लावे वो माने ओने गोरो को शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी और देख देख बगिया की शोभा राजी होगा। अरे मालन भागी भागी गई है जाके राजा से न्यो मालक बात गजब की होगी तेरी फूल बगिया में आए तो बड़ा गजब के जोगी अरे बगिया लड़ झड़ होगी सारी और सूखो होगो बाग हरेबा है कोई तप भारी मालन काई को बोले झूठ मिलावे तू झूठन की कूटे ऐसी दंगो मार पटे कई थारे झूठन में खांसू आवे बगर देखवे सूखा ठूठन में। प्यारे सजनों, राजा से मालन कहती है कि महाराज आपके बाग में दो संत आए हुए हैं और उनके पैर रखते ही बाग हरा भरा हो गया है। तो प्यारे सजनों, राजा कहता है री मालने वो इतनों दिनों का सूखा हुआ बाग अचानक हरा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोलती हो। तो प्यारे सजनों, मालन कहती है कि महाराज आप स्वयं चल के देख लो, बाग में शीतल मंद खुशबू आ रही है और फूलों से लड़झड़ हो गया है। तो प्यारे सजनों, राजा किस प्रकार से आता है, कैसे आता है? शीतल मंद राजा चलो बाग में आयो कैसे?
और देख देख बगिया की शोभा फूलो नहीं समायो, रेगो बीच बगीचे में ठाडो। अरे मुड़ मुड़ देव ढोक पड़ो बा गुरु चरणन में आडो। भगत जब ऐसे कहबा लाग्यो, मारे लारे चलो गुरु महलन में भोजन पाजो। सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोडे। अरे पीछे भोजन करे काट दे पहला या का कोडे। प्यारे सजनों, राजा अपने सूखे हुए बाग को हरा देख के और साधु के पैरों में गिर जाता है, चरणों में, और कहता है कि महाराज आपके आने से मैं धन्य हो गया, आप मेरे महलों में चलो भोजन पाना। तो माँ पार्वती मना करती है, कहती है रे राजा पहले आप ये संत के कोड मिटा दो, उसके बाद में हम आपके भोजन पाने के लिए चलेंगे। तो राजा क्या कहता है, अरे मार लारे चलो गुरुजी। कैसे कैसे कैसे? अरे मार लारे चलो गुरुजी, मांगे दूर हटा देंगे, तर तर कीजे धरी रे ओ सजी, तारे को देखता देंगे। तारे कोड कटा देंगे, तारे कोड कटा देंगे, तारे तारे के तारे तारे कोड कटा देंगे। अरे नोटन गिर बीमारी नहीं है राजा, अरे पैसा गिर बीमारी नहीं है राजा। दिल को साधु के कोड़े पैसों की बीमारी नहीं है। आप अपने बेटे का शीश काट के और उसके खून में इस साधु को मिलाओगे, तभी इसके कोड़ ठीक होंगे। तो राजा कहता है कि महाराज मेरे घर में तो कोई बेटा नहीं है, मैं कहां से मांग के लाऊंगा। तो माँ पार्वती साध्वी के रूप में राजा से किस प्रकार से कहती है, कैसे कहती मेरे भैया? फिर जोगणियों कहने लगी सुन ध्यान मेरी बात को, कैसे? तुम्हारी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। और कैसे मेरे भैया? साची अवस मानो मेरी बच्चा है उसके पेट में, कैसे? काया सुधर जाए संत की लाके चढ़ा दो भेंट में। जय हो। हावे सुन संतन के बचन भरो रे वा राजा के जाडो। कैसे? अरे मैं किसा करूँ रे भगवान बांध दियो गाढ़ा के पाडो। प्यारे सजनों, राजा कहता है कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो माँ पार्वती कहती है रे राजा आपकी रानी के गर्भ में 7 महीने का बच्चा है, अगर हमको भोजन कराना है तो आपकी रानी के पेट को चीर के और उस 7 महीने के बच्चे को लाके और ये साधु को निला दो, नहीं तो आपके द्वार से भूखे चले जाएंगे। प्यारे सजनों, राजा किस प्रकार से महलों में अपनी रानी के पास में जाता है, कैसे जाता है मेरे भैया? भैया राजा गए दरबार में मुख पे उदासी छा रही, कैसे? रानी ने गई है भूप से तो विपदा का भई, और कैसे मेरे भैया? नैनन से निर्मल बह रहो कैसी मुसीबत आ गई, कैसे? तो से तो रानी क्या कहूँ
कहूँ मर्जी भई भगवान की, मैंने लगा दई भावनी बाजी तुम्हारी जान की। जय हो। दो संत आए बाग में मुझसे भरा लेने बचन, बेटा को मांगे दाने अब क्या कहूँ बदला जतन। घर में ललन दिखे नहीं रानी खड़ी है फिकर में, अरे बच्चा बतायो पावनी रानी तुम्हारे उधर में। प्यारे सज्जनों, राजा उदास होके महलों में जाता है तो रानी पूछती है, रे महाराज आप इतने उदास क्यों हो? तो राजा कहता है, री रानी हमारे बाग में दो संत आए हुए हैं, वो भोजन करेंगे लेकिन वो कहते हैं कि पहले ये साधु के कोड कटाओ और आपकी रानी के गर्भ में 7 महीने का बच्चा है उसको लाके और ये साधु को निलाओ रे रानी। अगर मैं आपके पेट को नहीं काटूंगा तो हमारे द्वार से साधु भूखे चले जाएंगे। तो राजा क्या कहता है, हाँ रे साधु भूखो जावे गोवाडी पेटे डी पटके। कैसे कैसे कैसे? अरे सन्यासी भूखो जावे गोवाडी पेटे डी पटके, वो घर में को देखेगा भरे मोटे राजा अपनी रानी से कहता है, री रानी ऐसी दाई कहाँ से आए जो इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दे और हमारा धर्म रह जाए। तो राजा अपनी रानी से क्या कहता है, ऐसी कहाँ से आवे दाई, ऐसी कहाँ से आवे दाई बच्चा बाहर निकाले भाई है फल कच्चा। अरे बिना पे क्या तोड़ूंगो तो या सपा मरेगी जच्चा। राजा बारो रोवे, वो राजा बारो रोवे छाती फटे कलेजो मुझो भैया गड़े रे। राजा बारो रोवे छाती फटे कलेजो मुझो भैया गड़े। राजा बारो रोवे छाती फटे कलेजो मुझो कैसे कटे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से राजा रोता है तो रानी कहती है, रे महाराज ये 2 दिन की जिंदगी एक कांच के शीशे की तरह फूट जाएगी। आप ऐसा करो, आरा लेके मेरे पेट को चीर के और इस बच्चे को बाहर निकाल के उस साधु को निला के आओ। तो प्यारे सज्जनों, राजा क्या कहता है, आरे कर रानी मारो डगमग आले आते, आरे कर रानी मारो डगमग आले आते, गात तारो कया गले गोरे। रानी मारो डगमग आले आते, गात तारो कया गले गोरे। रानी मारो डगमग आले आते। हारे सुन ले रे सुन बाला
पेट और रानी कैया तो कटे घर कोई वे महलन का बीज मरे राजो ले लगी रो वेरे सुन बड़ा रानी ले लगी रो वेरे ओ रानी तो को कया बाणी का टूर है जी तो प्यारे सजनों इस प्रकार से राजा रोता है कहता है रानी आपका इस कोमल पेट को मैं कैसे काटूं मेरा हाथ हिलता है। तो रानी अपने राजा को किस प्रकार से समझाती है क्या कहती है हाँ रे रोवे मत डोला रे धर्म तो निभानो है अरे तो रोवे मत डोला रे धर्म तो निभानो है वो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जानो है हो काया काछ की बला में नहीं है काम की सेवा कर ले हमारा साधन सीताराम इस प्रकार से रानी समझाती है कि महाराज इस संसार में जो आया है ये मृतलोक है इसमें 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको ही जाना होता है रे महाराज हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे आप ऐसा करो ये तलवार लेके इस बच्चे को निकाल के साधु को निला के आओ। तो किस प्रकार से कहती है रे राजा रोवे भाई रही राजा रोवे वो रुदन मचाए नैनन से आंसू नाये राजा अपने धर्म को निभाने के लिए किस प्रकार से अपनी रानी के पेट को चीरता है आवले कर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो आवले कर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो अरे वन धर रे हरि को ध्यान तोड़ दियो ना तो प्यारे सो रे रोवे डोला रे गारा में तोने गाना है 2 दिन आगे 2 दिन सबको जाना है रोवे डोला रे गारा में तोने गाना है 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जाना है लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो वन हाथन में ले लियो हीरो माँ से चलो बाग में आयो अरे पानी को सो फाबूलो संतन को जार घितायो। तो प्यारे सजनों राजा अपनी रानी के पेट को चीर के और अपने 7 महीने के बेटे को जाके
और माँ पार्वती यानी साध्वी के रूप में साधु को देता है। तो माँ पार्वती कहती है, रे राजा, आपके बेटे को आप अपने हाथों से इसका शीश और काटो, तब इस साधु को निलाओ। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से और राजा अपने बेटे का शीश काट के और वो साधु को निलाता है। कैसे दिलाता है मेरे भैया? जब बेटा को भी शीश उड़ायो, अरे भैबा लगे रुधिर बाग में जोगी जार निवायो। और कैसे मेरे भैया? आवे वन ताज दाई घर गिर नार कंवर को भी शीश करो नालो। कैसे आन ताज दाई घर गिर नार कंवर को भी शीश करो नालो। अरे बढ़िया है मेरो भगत देख ले भगत करवारो रोए डोला धारा तो ने लाना है। 2 दिन आका 2 दिन बाद सबको जाना है। रोए डोला धारा तो ने लाना है। 2 दिन आका 2 दिन बाद सबको जाना है। प्यारे सज्जनों, राजा अपने धर्म को निभाने के लिए अपनी रानी और पुत्र दोनों को काट देते हैं। तो राजा कहता है, रे महाराज, अब तो आप महलों में चलो भोजन पाना। तो प्यारे सज्जनों, माँ पार्वती से शंकर भगवान कहता है, रे उमा, अरे पार्वती, मेरे यही वो भगत है जिनकी मैं दिन रात माला जपता हूँ। आपने मेरे भगत को आपकी आंखों से देख लिया। अगर आपके अंदर और कोई कमी रह गई हो तो मेरे भगत की आप और परीक्षा ले सकती हो। प्यारे सज्जनों, माँ पार्वती उसी भगत की दोबारा किस प्रकार से परीक्षा लेती है। राजा कहता है कि महाराज, अब तो आप महलों में चलो, आपके कोड ठीक हो गए हैं। तो प्यारे सज्जनों, माँ पार्वती मना कर देती है और कहती है, रे राजा, अरे राजा, आपकी रानी हाथों से रसोई बनाए तभी हम आपके द्वार पे भोजन पाएंगे। तो प्यारे सज्जनों, राजा बाग में फसाड़ खा जाता है और कहता है, रे महाराज, अरे महाराज, रानी को तो मैं महलों में मेरे हाथों से काट के आया हूँ, रानी आपकी रसोई बनाने के लिए कहाँ से आएगी। तो राजा क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया? आई मेरा रे मालिक, ओ मेरा रे मालिक, वो सोए दे कोई वो महलन का बीच मेरे रानी हाथन सुखा तीर बाबर रानी हाथन सुखा तीर कोई पहले घर की नारे पीछे कमर जारी रे प्यारे सजनों, राजा हताश हो जाता है, कहता है कि महाराज,
रानी को मैं मेरे हाथों से काट गया हूँ, आपका भोजन बनाने के लिए कहाँ से आएगी। लेकिन माँ पार्वती नहीं जाती है तो राजा वापस लौट के और महलों में जाके और शंकर भगवान की आराधना करने लग जाता है। किस प्रकार से जाता है। राजा लौट महल में आयो, अरे बैठ बगल रानी की दुखिया गैया सो डकरायो। बैठी हो जा मेरी रानी, या साधु ने आछी ठानी, मेरी लाज शर्म सब खोदी। अरे देखे हाल जोगी का आज मेरी बीसु आत्मा रोदी। प्यारे सजनों, इस प्रकार के महलों में रुदन करता है। तो सजनों वो तो कोई साधु नहीं थे, अंतर्यामी भगवान थे। तो शंकर भगवान माँ पार्वती से बाग में कहते हैं कि पार्वती मेरे भगत की आपने बहुत कठिन परीक्षा ले ली है, अब आप मेरे भक्त को ज्यादा परेशान मत करिए। तो प्यारे सजनों, शंकर भगवान वरदान देता है। रानी किस प्रकार से महलों में जिंदा होती है और किस प्रकार से रानी रसोई बनाती है। राजा वापस बाग में आता है और उसका 7 महीने का कमर किस प्रकार से मिल जाता है। अरे रानी रे करे रसोई राजा, शंकर भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि उसी दिन से ये शंकर भगवान का वरदान था। उसी दिन से ये 7 महीने के बालक आज भी जिंदा रहते हैं। तो प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान प्रसन्न होकर राजा से कहता है, रे राजा, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप क्या वरदान मांगना चाहते हो, वरदान मांग सकते हो। तो प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान से और राजा कहता है कि महाराज, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली है, ऐसी कठिन परीक्षा किसी और भक्त की मत लेना। इस कलयुग में कोई आपको इतनी कठिन परीक्षा नहीं देगा, आपका अपमान हो जाएगा। तो शंकर भगवान से राजा क्या कहते हैं, आवे यही मांगुर वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। तो सुयही मांगो वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। अरे पण मेरी सिर भगवान परीक्षा कोई की मत ले जो। डोला हारे बाजले रे सीता, हारे बाजले पण बाजले रे सीता। बदलो तब बदलो रे सीता, राम सजन पे
सभी से एक निवेदन है कि हमारे गांव में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, तो आप अपनी लड़कियों को पढ़ाए, क्योंकि अनपढ़ का जमाना पशु के समान होता है।